वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं गुरुदेव, मदद मद को देने वाली है। औरों की मदद लेना मद को देने वाली है मदद। मद द, इसीलिए औरों की मदद मत चाह। चल तो भीतर अंतर जगत की राह पर, तुझे औरों की कोई मदद की जरूरत ही नहीं है। तो स्वयं इतना पावरफुल है। अपनी अंतर सुषुप्त शक्तियों को जगाते हैं गुरुदेव, जगाते हैं। और क्या कहते हैं सुनिएगा, बड़े भावों से, बड़े प्यार से अपनी चेतना को सुनाइएगा। अरे स्वानुभूति के बिना जीवन यो ही व्यर्थ किया। इस राग द्वेष की वृत्ति में अपने को यूं बर्बाद किया। पल यूं ही बीत गए व्यर्थ अरे खोए। जीवन में आयुष्य के पल 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 रीत रहे। कितने पल बीत गए, अनंत काल बीत गया, लेकिन निज की अनुभूति नहीं की। चाहे आप गीता पढ़िए, चाहे आप समय सार पढ़िए, बात तो वहीं तक पहुंचाने की कही है कि चेतनात्मन, अगर तूने अपने आप को नहीं पाया, अपने आप को नहीं जाना, निज की अनुभूति नहीं की, तो और सारी दुनिया मिल करके तुझे सहानुभूति दे कुछ काम की नहीं। दुनिया समझाती रहे, लेकिन जिसको समझना ही नहीं है, अंदर से समझन आ ही नहीं रही है, तो क्या काम का। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। समझेगा तो अपने आप से समझेगा, नहीं तो किसी से समझने वाला नहीं है, निश्चित बात है। तो चलिएगा, आज हम असली पता ढूंढ ही लेते हैं। समय सार ग्रंथ राज की तीसरी गाथा चल रही है और आचार्य भगवान कहते हैं कि एकत्वपना, एकत्व। अब एकत्व भीतर की बात कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान का कहना है कि जो एकता के सूत्र में बंध कर नहीं जीता है, वो कभी एकत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो बाहर में लड़ झगड़ करके आए, विसंवाद करके आए और आंख बंद करके बैठ जाए, क्या दिखेगा उसको? वो ही दिखेंगे। अब कैसे लड़ूंगा, अब कौन सा सूत्र दूंगा, अब झगड़ने के लिए मुझे क्या बोलना है, यही बातें उसे सूझेगी।
तो बाहर में एकता हो, प्यार प्रेम का वातावरण हो, सौहार्द का वातावरण हो, ऐसी आत्माओं को भीतर जाने में बहुत सुविधा होती है। सहज भाव से भीतर चले जाते हैं। जो औरों के लिए श्रेष्ठतम कार्य करते हैं, उनके हित का मार्ग दिखाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भीतर भी हित का मार्ग अति शीघ्र दिख जाता है। ये निश्चित बात है। इसीलिए सुखी रहना चाहते हो तो औरों को भी सुखी देखना चाहो। सारे जीव सुखी हो, हर व्यक्ति सुखी हो, और प्रातः काल उठते ही प्रथम पहली प्रेयर यही आप करो कि हे प्रभु, ये विश्व के अनंत अनंत प्राणी, अनंत जीव सब सुखी हैं, सब सुखी हो प्रभु, सब सुखी हो, सब आनंदमय जीवन जिए। जैसे मैं चाहता हूँ आनंदमय जीना, ऐसे सभी जीव आनंदमय जीवे, कोई दुखी ना हो। और मुझसे, मेरे निमित्त से तो कोई भी दुखी ना हो प्रभु। आज तक जितने जीव भी मेरे निमित्त से दुखी हुए हो, उन सब से भी क्षमा याचना मन से करता हूँ प्रभु, मन से क्षमा याचना करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि हर जीव सुखी हो रहे हैं, हर जीव अपने अनंत गुणों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, आनंदमय है, आनंदमग्न है। फिर सारी सृष्टि को देखिएगा, सारी सृष्टि पुलकित है, आनंदमय है। और जब सारी सृष्टि पुलकित है तो मैं भी आनंद से भरा हुआ हूँ। सबका कल्याण हो, फिर मेरा भी कल्याण हो, बस ये भावना भाते चले जाएं। इतनी छोटी सी प्रेयर आपका पूरा दिन सुधार देगी। सुप्रभात मंगलमय है तो आपका दिन भी मंगलमय होगा। ये है जीवन जीने की कला। सवेरे उठते ही पता नहीं क्या क्या सोच करके उठे, क्या क्या सोच करके सोए थे, वही आपके अवचेतन मस्तिष्क में भरा हुआ था। रात भर वही चलता रहा। सवेरे उठे तो वही चीज दिखी आपको, भगवान नहीं दिखे। कल भरतेश वैभव में पढ़ रहे थे, भरत चक्रवर्ती जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा, वो भरत चक्रवर्ती जब प्रातः काल उठते थे, सर्वप्रथम जिन शरण, प्रभु शरण, जयवंतु, ये सदा उनके मुख पर, इनके रोम रोम में ये भाव आता था। जिसको प्रातःकाल उठते ही भगवान दिखाई देते हैं, वो 24 घंटे में और शेष समय में, दिन भर में गुजरते हुए भी हर आत्मा में परमात्मा दिखता है। और जब परमात्मा है सभी, तो फिर परमात्मा स्वरूप है तो उनसे क्या लड़ना, उन्हें क्यों दुखी करना। तभी कबीरदास जी को कहना पड़ा, जहाँ जहाँ विचरूं तह परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। मैं जहाँ पर भी विचरण करता हूँ, मुझे प्रभु तू दिखाई देता है, बस और कुछ नहीं। तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू ही है। तन में है, मन में है, तन में है, मन में है, चेतन में प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है प्रभु, तू ही है, तू ही है, बस प्रभु तू ही तू है। वाह, दिन संवर गया, समय सार सुनना सार्थक हो गया। मेरे रोम रोम में महसूस होने लगा है कि प्रभु विराजमान है। और जो प्रभु विराजमान है, मंदिर में बैठ करके गलत काम नहीं करते, गलत विचार नहीं करते, किसी के बारे में गलत सोचते नहीं, गलत बोलते नहीं। मंदिर में बैठ करके, तो जब मेरे हृदय में ही प्रभु विराजमान हो गए, तो इस मंदिर में मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ, कैसे गलत क्रियाएं कर सकता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, आज से मेरा हर पल मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। तू है ना प्रभु, आज तक तुझे विराजमान करके मैंने जीवन में कभी जिया ही नहीं। ये तो बहुत ही मंगल घड़ी, अपूर्व घड़ी आई है। तो प्रभु कहते हैं कि तूने असली पता पाया ही कहाँ है। जिस दिन तू असली पता पा जाएगा तो आनंद से भर जाएगा। सुना था मैंने कि गुरु ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे, और जब ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे तो शिष्य पहुंच गया, एक भक्त पहुंच गया और कहा,
गुरु महाराज, आप बहुत देर से ध्यान में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे आप? किससे मिलने गए थे? इतनी आनंद से तरबतर हो रहे थे, चेहरे पर एक अद्भुत ही उमंग थी, एक मुस्कान थी, ऐसी दिव्य मुस्कान दीपी थी आपके चेहरे पर। आप कहाँ थे? किससे मिल रहे थे? गुरु महाराज ने कहा, मैं प्रभु से मिल रहा था, प्रभु से मिल रहा था। दिन भर लोगों से मिल लो, मन मेला होता है, थकान लगती है, और प्रभु से 2 घड़ी मिल लेता हूँ तो सारी थकान मिट जाती है और दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, एक भीतर का प्रकाश मिलता है। मैं क्या हूँ वो मुझे समझ में आता है। तो क्या आप मुझे भी मिला सकते हैं जिससे आप मिलकर के आए? हाँ हाँ, मिला सकता हूँ। जिनेंद्र भगवान की मूरत से मिला, क्या आनंद आया। क्या कहते हैं? जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, प्रभु की मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। प्रभु की मूरत में हमने देखा, स्वयं की मूरत झलक रही है। मैं क्या हूँ वो दिखाई दे रहा है, दुनिया के चेहरों को देख करके दिखाई नहीं देता। मेला है ना, मेले दर्पण में दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रभु आपका चेहरा, आपकी मूरत तो शुद्ध दर्पण में, उस दर्पण में मुझे मेरा चेहरा, असली चेहरा दिखाई देता है। धन्य हुआ प्रभु मैं। तो गुरुवर, आप मुझे उन परमात्मा से मिलाइए ना, जिनसे मिलकर के आप आए हैं, जिसमें आपने अपनी मूरत को देखा है, अपनी सूरत को, जिसकी मूरत में आपने अपनी सूरत को देखा है, मुझे भी दिखाइए ना गुरुवर। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप अपना पता देंगे ताकि प्रभु को मैं बता सकूं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, दूंगा ना मैं अपना पता, तो लिख दीजिए जल्दी से स्लिप के ऊपर। हाँ, मेरा पता श्रीनगर का, गढ़वाल के राजा, और मेरे इतने पुत्र, पत्नी का नाम ये है वो है, सब कुछ सारा पता लिख दिया। स्लिप हाथ में लेकर के गुरु ने कहा, लेकिन क्या गुरुवर, आप जल्दी बताइए ना, मुझे प्रभु से मिलना है। देखो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगे, वहाँ पर काफ़ी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। पता नहीं कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने वर्षों के बाद में आपका नंबर लग सकता है। तो फिर आपका यह पता सही रहेगा क्या? कई वर्षों के बाद में भी लग सकता है, क्योंकि कतार बहुत लंबी है, वहाँ पर भक्तों की काफ़ी सैलाब उमड़ रहा है। इसीलिए आपका जो ये पता है वो सही है ना? इतने वर्षों के बाद में भी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ये तो कुछ वर्षों के बाद में बदल सकता है क्या? बदल ही जाएगा ना। आप रहेंगे क्या इतने सालों तक? आपका ये हवेली, आपकी अट्टालिका, ये सब रहेगी यहाँ पर? हाँ, तो ये नहीं रहेगा, तो दूसरा पता लिख दीजिए। ठीक है, मैं दूसरा पता लिख करके देता हूँ, पिता का नाम लिख देता हूँ, और जो हमारा पुश्तैनी हवेली थी उसका पता दे देता हूँ। फिर गुरु ने कहा, लेकिन पिताजी चले गए और पुश्तैनी मकान, वो भी तो आखिर एक दिन तो ढह ही जाएगा ना, कितने वर्ष तक चलेगा? और आप भी चले गए। पुत्र का नाम लिख देता हूँ मैं, पुत्र के नाम से तो मिल सकता है ना मेरा पता। नहीं, लेकिन पुत्र भी तो चले जा सकते हैं, कोई भी तो स्थायी नहीं है, कोई स्थायी पता दीजिए आप। तो सोच में पड़ गए, कौन सा स्थायी पता है? थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, स्व परिजन बदलेंगे, परिवार बदल जाएगा, मींचते ही आंखों के टूट जाएंगे सारे सपने। वह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, अपने पराये बदलेंगे तो इतिहास भी बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। तो तुम्हारा सच्चा पता क्या है बताओ? राजा सोच में पड़ गया। जो शिष्य बन करके आया था उसे समझ में नहीं आया, अब वो सोच रहा है। आप भी सोचिए और कल अपना असली पता ढूंढ करके लाइए, ताकि हम परमात्मा से आपको मिला सकें, एकत्व स्वरूप आत्म तत्व से मिला सकें। असली पता जो कभी भी मिटे ना, जो कभी भी छूटे ना, सदा शाश्वत स्थायी बना रहे। सोचिएगा।
24 घंटे आपको इस कार्य के लिए दे रही हूँ और कल सही सा असली सा शाश्वत पता लेकर के आइएगा। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। लीन रहो निज में अविराम, हो जाओ निर्मल निष्काम। ध्यान रखिएगा, पता किसी से पूछिएगा नहीं, गुप्त होना चाहिए। अगर गुप्त रहोगे तो नीरज बन जाओगे। आज आप लोगों के बीच में आई है ना श्रीमती नीरज जी गुप्ता, बहुत अच्छे सद्विचारों की धनी है। और आज सच पूछो तो एक आत्मा के निमित्त से इतने सारे हजारों लोग धर्म का लाभ ले रहे हैं। तो गुप्त में अपना पता लेकर के आना, किसी से पूछ करके मत आइएगा। विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोह वश खोया ज्ञान, बना विकारी धर ज्ञान। हो चैतन्य चित पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण। कुल परिणाम हो चैतन्य चिदानंद। समय सार का करके पान, शुद्धात्म को करूं प्रणाम। हो चैतन्य चिदानंद धाम। निश्चय से हूँ भगवान, कहे गुरु तो स्वयं महान। हो चैतन्य चिदानंद धाम। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य